इसका नाम आता है तो सबसे पहले हमारा दिल थर थर कांपने लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको देश के ऐसे जाबाज पुलिस ऑफिसर से मिलवाना चाहूंगा जो न केवल अपने पुलिसिया रवैये के लिए जाने जाते हैं बल्कि पुलिस अवेयरनेस साथ में अपने एक शानदार और व्यक्तित्व के धनी के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे पुलिस ऑफिसर का नाम है देवी और सज्जनों, जाबाज पुलिस ऑफिसर श्री पी.के. मस्त साहब। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज देश के हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं जी। और आप युवाओं के सबसे प्रिय पुलिस कॉप के नाम से भी जाने जाते हैं। आप ट्रैफिक पुलिस के लिए तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। आज मैं असल जिंदगी के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि वास्तव में पी.के. मस्त जी का पूरा नाम क्या है। मेरा पूरा नाम प्रवीण कुमार है और पीके उसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई थी। फिर हमारे गुरुजी थे वेंकट बिहारी पागल जी, उन्होंने कहा यार पीके के बाद मस्त अच्छा लगाता है, तो काम भी मस्त करता है तो मस्त लगा लो। पहले मैंने पीके पागल भी लगाया था, मतलब सर का नाम छोड़ लेते हैं, बाबा 85 साल के तो अपन ले लेते हैं ये नाम, अपने काम आ जाएगा। तो उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से समझाया, तो समझाते बड़ा अच्छा कवि लोग। उन्होंने समझाया बेटे देखो पागल लगाओगे तो तीन बात हो जाएगा, एक तो लोग आपको पागल पागल कहेंगे, आपकी मिसेज को पगली पगली कहेंगे, आपके घर को पागल खाना कहेंगे और सबसे बड़ी बात है आपके बच्चों को पागल के बच्चे कहेंगे। तो हंसी हंसी में रोड सेफ्टी की बातें हम करते हैं और पागलपन ये हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन जान बचाने के लिए अगर किसी को समझाए इससे पहले अगर हंसा देते हैं तो वो पूरी तरह सुनता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अगर आपके प्यार से किसी को समझाने से, मासूमियत से किसी को समझाने से और हंसी हंसी में समझाने से अगर किसी की जान बच जाती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम शायद कोई हो नहीं सकता। तो ये थी पी.के. मस्त जी के पी.के. मस्त नाम होने की एक शानदार कहानी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके जीवन का कोई एक ऐसा किस्सा जो आपको जीवन भर याद है। बिल्कुल, मेरे को मेरी शादी वाला किस्सा बहुत याद है। वो शादी का किस्सा हर एक को याद है, जिसको याद नहीं है तो मिसेज डेली याद दिला देती है। तो वो किस्सा वाकई जिंदगी को बदलने वाला होता है, क्योंकि जब आदमी अकेला काम करता है तो उसकी अकेली किस्मत काम करती है, और जब जोड़े से काम करता है तो डबल किस्मत काम करती है। इसलिए अपनी मिसेज का ख्याल रखें, अपनी माँ का ख्याल रखें, बहन बेटी का ख्याल रखें, क्योंकि बेटियों की इज्जत करेंगे तो समाज की अपने आप इज्जत हो जाएगी। भारत भी माता होती है कि इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मेरा राज है। तो क्या बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आपके जीवन का सबसे डिफरेंट और यूनिक रंगीन किस्सा है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते और भाभी जी भूलने भी नहीं देंगी। नहीं देंगे। हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है, लेकिन कोई भी नहीं बताता हाथ में बेलन भी है। और ये बेलन कहाँ कहाँ पे क्या क्या करता है, इसकी कहानी को हम आगे नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पी.के. मस्त जी की जिंदगी का एम क्या है। मेरा एम ये है कि मेरे मामा जी का बच्चा जो आईएएस की एग्जाम दी थी उसने, तो उसका रिजल्ट आने वाला था, तो एक महीने पहले ही वो एक बस से उतर रहा था, तो बस का टायर उसके ऊपर से चला गया। तो मेरे को लगा कि ये जीवन अपन बहुत कितना बड़ा अफसर बनता। उसकी जैसे ही रिजल्ट आया तो 100 से नीचे रैंक थे उसकी, तो जयपुर जैसे शहर का कलेक्टर बनता। तो ऐसे बच्चे की रोड सेफ्टी अवेयरनेस नहीं थी, पढ़ाई ज्यादा थी, और उस समय भी हो सकता है क्या परिस्थिति हो, लेकिन वो 1.5 घंटे तक वो जीता था। लेकिन उसने खूब लोगों से फोन ऑन किए, किसी ने मदद नहीं की। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई बच्चा होनहार टैलेंट दुनिया से ना चला जाए, तो उसको हम उन लोगों तक भी जाएं कि हर माँ का आंखें ना रोए और वो ऐसे टैलेंट दुनिया में रहे जो दुनिया को कितनी बड़ी दिशा देते हैं। इस बात को सुन के तो मैं भी भावुक हो गया कि अगर इस तरह से कभी भी किसी के साथ भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, लेकिन अगर आपकी समझाइश के कारण अगर किसी भी व्यक्ति की जान बचती है तो हो सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक शख्स हो, एक आदमी हो, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया होते हैं। तो इस दुनिया को संजोने का, बचाने का काम आपका है, वरना तो पीछे पछतावा ही रह जाता है। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पी.के. मस्त सर, और देश के बहुत सारे युवा साथी आज आपको फॉलो करते हैं और हम सभी के लिए फक्र की बात है कि आप जयपुर राजस्थान से हैं। अगर पी.के. मस्त साहब पुलिस में नहीं होते तो क्या कर रहे होते। पुलिस में नहीं होता तो कुछ भी कर रहे हो, तो टीचिंग वाला ही काम कर रहे होते, क्योंकि अपने दिमाग में ये है कि शुरू से मैं बच्चों को कुछ ना कुछ बताने की उसमें रहता हूँ। पहले भी मेरे को कुछ नहीं आता था तो मुझे किसी ने बताया, तो उसने यही बताया कि मेरे गुरु ने भी यही बताया कि अपनी जो चीज है उसको जितना ज्यादा बांटोगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जितना आप अंदर से अच्छा हो तो बाहर दिखना भी तो चाहिए।
तो वो बात लोगों तक जब ही जाएगी जब एक्सप्रेशन पावर बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करोगे। तो मेरे जैसे गांव में भी किसी से हमारे घर वालों की नहीं बनती तो मैं उनकी भी चाय पिया था, उनके भी रेगुलर जाता, तो मुझे देखते देखते धीरे से बुला लेते, आजा आजा, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे घर वाले भी समझे, वो भी समझे, तो एक सेकुलर इमेज बनती है आपकी कि आप कैसे हो। किसी से कितनी भी वैर भाव हो जाए या कुछ भी लड़ाई हो जाए तो दूसरे दिन उसको ऐसे जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, तब अच्छा लगता है। वरना तो रिलेशन बिना बोले बिना ही चले गए, ये कैसा वार था, ये तन्हाई थी तुम्हारी, ये पलटवार था, कुछ पता ही नहीं चलता। पता नहीं कि जिंदगी कहते हैं ना कि जिंदगी है सिर्फ 4 दिन की, पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा और चौथा दिन कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सही है। ये बहुत सारी जानकारी आज आपने पीके मस्त जी के बारे में बताई। पीके मस्त जी के आइडियल कौन है? मेरे आइडियल वो लोग हैं जिनको समाज ये समझता है नकारा लोग है, तो जिनको लोग कह देते हैं कि ये बिल्कुल बेकार है, वो मेरे उसमें कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। तो जिसको भी लोग उपेक्षित समझते हैं, मैं उसकी उस चीज से प्रभावित होता हूँ, उसके पास जाता हूँ, तो उसके पास कोई ना कोई एक बात ऐसी जरूर होगी जो उसमें टैलेंटेड होगी। तो जिसको नकारा समझ के समाज ठुकरा देता है, उसको नकारा नहीं समझना चाहिए, उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी होगी वो जो आपको ज्ञान देगी, और वो तो आइडियल उन्हीं को बनाना चाहिए क्योंकि वो इजीली उपलब्ध भी तो है। अगर मान लीजिए इंडियन आइडल अमिताभ बच्चन को बना ले या किसी को बना ले, मिल ही नहीं पा रहे, क्या आइडियल करेगा? नहीं, क्या बात है। हाँ, तो ये- मतलब आपने एक बहुत ही, देखिए ये गुण है आपका, ये आपको भगवान ने एक स्पेशल पावर दी है कि आपने हंसी हंसी में ये बात कह दी कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक काबिलियत होती है। कोई भी व्यक्ति है जिसे पूरी दुनिया नकारा समझती हो, लेकिन भगवान ने उसे एक ऐसी कोई ना कोई गुण या ताकत भी दी होगी जिससे वो दुनिया को बदलने की ताकत और मान्यता रखता है। आपने इतनी बड़ी बात को कितने मजाकिया लहजे में इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया। तो ये खास बात है पीके मस्जी की, इसीलिए तो दुनिया वाले आज इन्हें फॉलो करते हैं। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी अभी हमें पता चला कि इंडिया में आपके बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो मिलियंस में पहुंच चुके हैं, ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। फ्यूचर में आपको अगर किसी से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे? मैं उनसे मिलना चाहूंगा, उन उपेक्षितों से, उन पिछड़ों से, उन लोगों को से मिलना चाहता हूँ जिनको कोई नहीं मिलना चाहता। क्योंकि हमने यूं ही ना परिंदों ने शोर मचाया होगा, शहर की ओर से जंगल में कोई आया होगा। तो ये बात मुझे जब समझ में आई, मेरे फादर इतने बड़े अफसर थे, लेकिन जब वो एक्सपायर हुए तो उनकी उधारियां डूब गई, जो और वो जो रोज मिलने आते थे वो नहीं आते थे। तब मुझे उनको देख के, उनके लास्ट टाइम में वो बहुत अच्छे मजाकिया नेचर के थे, लेकिन फिर भी वो एकदम बिल्कुल उदास से मायूस हो गए थे। तो मुझे लगा कि ऐसे लोग बहुत होंगे दुनिया में। तो मैंने उनकी दिल की बात 2 लाइनों में लिखी थी कि हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था, हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था, एहसास हुआ जब तू हमारे पास नहीं था। बनते थे सब हम खास सिर्फ दौलत के वास्ते, वरना दुनिया में तेरा कोई खास नहीं था। क्या बात है। मतलब आप तो वो शानदार जहन में जो मेमोरी आती तो किसी से मिलने का दिल नहीं करता। जब उसका पिताजी ही चले गए जिससे रोज मिलने को जी करता था, जो माँ से हम रोज मिलना चाहते हैं वो गांव चली जाती, भाई मुझे तो शहर की सिस्टम समझ में नहीं आता। तो वो जिनसे मिलने को जी करता है वो ही नहीं मिल पाते, तो उन लोगों से मिलो जिनसे कोई नहीं मिलना चाहता। इसलिए मैं रोड पे चलते चलते उन लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन करता हूँ जिनसे कोई नहीं करता। जैसे रिक्शे वाला हो गया, कोई भिखारी बैठ गया, कोई, और वो कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन देख के जाता है अपने को, जो ऑब्जर्व करता है। कोई आदमी रोड के किनारे कई दिनों से कोई छोटी सी थड़ी लगा के बैठा है, दूर से वो ऑब्जर्व करता रहता है, वो सारी चीज बताता है आपको कि साहब यहाँ ये समस्या होती, क्योंकि वो जाता नहीं, दुनिया तो छोड़ के चली जाती। मतलब देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी बातें और कितने मजाकिया और एक आसान शब्दों में दुनिया को कहे जाते हैं। जब माँ पास नहीं है तो उनकी ममता का एहसास रहता है, जब पिता साथ नहीं है तो उनके साए का आशिया ही हमारे नहीं, साथ आजकल रहता है। माहौल देखो कैसा है कि चेहरे पे लिए मुस्कान, चेहरे पे लिए मुस्कान, दिल में लिए खाई बैठे हैं, करने को हिसाब पाई पाई बैठे हैं, और आज करेंगे बाबूजी वसीयत दौलत की, पहली बार मिलके 4 भाई बैठे।
क्या बात। जब भी भाई बैठते हैं, जब उनको कुछ ना कुछ उसमें अर्निंग दिखती है या कोई हित दिखता है, वरना कोई किसी से बात ही करने की कोशिश नहीं करता। तो मैंने ये सोचा कि ऐसे लोग बहुत हैं जिनसे कोई बात नहीं करना चाहते, तो अपने वीडियो के माध्यम से उनसे बात करो। तो उनके जो कमेंट्स आते हैं तो उनमें लगता है कि वाकई वो कुछ कहना चाहते हैं। तो जो किसी से कुछ नहीं कहना चाहता वो कमेंट्स में बताता है। पीके मस्त जी को क्या चीज बिल्कुल पसंद नहीं है? मेरे को बनावटी पसंद नहीं है। अगर कोई जो बात कमिटेड कर दी तो कर देनी चाहिए। सही बात बोले तो अपन हमेशा किसी सबके लिए तत्पर रहते हैं, तो वो गलत क्यों बोले, सही बता दे भाई। उसको मान लो कोई भी अपने से कोई चीज चाहिए या कोई भी बात चाहिए तो वो सीधा बताए। तो लेकिन कई क्या करते हैं, उसको छुपाते हैं। सीधी बात। हाँ, सीधी बात कहे, दिल से कहे तो दिल तक ही और जाए। वैसे भी पुलिस वालों के साथ तो आपको कुछ छुपाना नहीं चाहिए, जो भी बात है। नहीं, जैसे पुलिस में क्या होता है या कोई भी जो बड़े लोग सक्सेसफुल होते हैं वो हर एक सीक्रेट रखते हैं। मैंने आज तक कोई सीक्रेट नहीं रखा। तो जो मेरे सीक्रेट मुझे रखने पड़ते थे, जहन में टेंशन रखनी थी, वो मैं लोगों में बांट देता हूँ तो वो टेंशन खुद ही लिए घूमते मतलब आप अपनी टेंशन लोगों को दे देते हैं, इसलिए आप अपनी जो समस्या है सबको बता दो, तो वो उसका हल सोचता रहेगा दूसरे रात भी दिन भी, और आपको आगे कहेगा सब ऐसा कर लो। तो इतने सारे आइडिया आएंगे, एक दिमाग तो एक ही सोचेगा ना। बहुत बढ़िया। अब मैं आपके साथ आज एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा। रैपिड फायर राउंड में क्या होगा, मैं आपको एक शब्द बोलूंगा, उससे रिलेटेड जो भी बात या जवाब आपके दिमाग में तुरंत आता है उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। फेवरेट कंट्री? इंडिया। फेवरेट एक्टर? एक्टर तो ये देखो, पुराना गुरुदत्त साहब मुझे अच्छा लगता है। ओके। हाँ, क्योंकि इसलिए बताया मैंने कि तुम्हें उसके बारे में ज्यादा ये होती है, मतलब देखिए यहाँ पर भी नॉलेज और जो एक जैसे कहते हैं ना कि पुलिस वाला माइंड, क्योंकि बोले भाई को नहीं पता। जो नया यंग बच्चा है इनकी एज से पहले के है वो, तो ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरे को। फेवरेट एक्ट्रेस? हाँ, फेवरेट एक्ट्रेस भी नूरजहां। अच्छा, और बता। ओके, सबसे टफ सवाल पूछना चाहूंगा। फेवरेट एंकर? फेवरेट एंकर अंकित। वेरी गुड, क्योंकि तेरे सामने यही जवाब बनता है। हाँ बिल्कुल। ओके। फेवरेट सिटी? जयपुर। जयपुर वाकई पिंक सिटी है, और जयपुर में विविधता बहुत है एक्चुअली। कोई पूछे जयपुर क्यों पसंद है, क्योंकि यार हर आपको लगेगा ये दिल्ली भी है, आपको लगेगा ये मुंबई भी है, आपको लगेगा ये गाँव भी है, आपको हर चीज मिलेगी। अब हर तरह का आदमी मिलेगा, लर्नेड भी मिलेगा, पैसे वाला मिलेगा, गरीब भी मिलेगा, हर चीज है। और हेरिटेज भी है तो ग्रेटर भी है। हेरिटेज है तो ग्रेटर भी है, दो मेयर भी है। हाँ। ओके। फेवरेट कंट्री अपार्ट फ्रॉम इंडिया? इंडिया के अलावा ऐसा कौन सा देश है जो आपको अच्छा लगता है, जहां आप घूमने भी जाना चाहेंगे? ऐसा तो मैं तो जम्मू तक घूम के आया हूं, तो मुझे लगता नहीं मुझे बाहर जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाहर के देशों में अगर देखा जाए तो सिस्टमाइज देखा जाए तो जो यूरोपियन कंट्री हैं वो काफी डेवलप हैं, और उनका सिस्टमाइज भी काम है। तो वहां से लोग जो अनुभव लाते हैं, जैसे एसपीजी में हमारे कई साथी हैं, विजय जी एक इंस्पेक्टर साहब हैं, वो काफी देशों में घूमे, तो वो वहां के बताते हैं, तो लगता है यूरोप तो घूमना चाहिए। ग्रेट। आइडियल पुलिस ऑफिसर? आइडियल पुलिस ऑफिसर वीके सिंह सर है। वीके सिंह सर जो हमारे एडीजी है ट्रैफिक पुलिस के, हाँ। उनको तो मैं भी सलाम करता हूँ। क्या जोश है, क्या जज्बा है, और किस तरह से वो काम करते हैं, उनकी कार्यशैली से हम सभी बहुत प्रभावित हैं। बिल्कुल। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तो रोटियां। रोटी सब्जी देसी गाँव की। देशी? फुल देशी है। हाँ। ओके। फेवरेट डे ऑफ लाइफ? फेवरेट डे ऑफ लाइफ, मेरे जो बच्चे हुई थी पहले, जो बड़ी बच्ची है ना, जो वो पैदा हुई थी, वो दिन अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वो एक अलग सा एहसास था जो मैंने कभी देखा ही नहीं था। तब मुझे लगा कि अपने पेरेंट्स की भी उससे ज्यादा केयर करनी चाहिए, उनके प्रति वो कितना वो करते हैं, तो खुद की भाव आते हैं उसमें बच्ची को देख के। फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर तो हमारे गांव के ही थे, दयानंद सर थे, वो अच्छे थे। वो मैं 5वीं तक ना मुझे हिंदी आती थी, वो इंग्लिश के टीचर थे, तो छठी में उन्होंने इतना जोर से पढ़ाया, इंग्लिश आने लगी, हिंदी फिर भी नहीं आई। वो ऐसे टीचर थे जो छठी 7वीं और 8वीं की 3 क्लासों को एक साथ पूरी ग्रामर पढ़ाते थे, तो हम छठी वाले 8वीं की टक्कर देते थे, तो वो अच्छा था। फेवरेट स्पोर्ट्स? क्रिकेट था, तो मैं जूनियर रणजी वनजी सब खेला हूँ। तो क्रिकेट क्या आप बहुत जडेजा के साथ मैंने खेला, सहवाग के साथ मैंने खेला, ये परवीन आमरे, परवीन नहीं, इधर जो नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद में करते थे यहाँ पे? हाँ, क्योंकि मेरे फादर हरियाणा पोस्टेड थे, तो वहाँ पे किया। फेवरेट फेस्टिवल, त्योहार? होली जैसा जवाब नहीं।
होली का क्या है कि कवि सम्मेलन होता है, हंसी मजाक का माहौल होता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है, रंग बिरंगा होता है। क्योंकि दिवाली में तो हो सकता है पटाखा छूट जाए, आपके पजामे में दिक्कत आ जाए, तो लेकिन दिवाली के भी अच्छा है और होली शानदार है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं कहता हूँ कि युवाओं को अपने जोश जुनून और अपनी जो क्षमताओं का जो 1% ही यूज करते हैं अपन, अगर जिस दिन आपने 2% कर लिया तो आपकी जिंदगी डबल हो जाएगी। ये मान के चलो कि आज जो जिंदगी जी रहे हो उससे डबल बेनिफिटेड में रहोगे। तो अगर 1% और भी सुधार लिया तो कहीं भी हो जाओगे। कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो बोलने की आदत डालो, कुछ करने की आदत डालो, अपनी क्षमताओं का 1% भी दोहन कर दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। जैसे इसका उदाहरण ये है कि कपिल शर्मा मान लो हंसाने के नाम पे करोड़ों रुपए लेता है, अगर मैं 1% भी हंसा पाया तो लाखों रुपए मिलेंगे ना। नहीं तो 1% भी काम नहीं कर पा रहे हम अपने फील्ड में, आधा भी कर ले तो क्या दिक्कत है? नहीं बिल्कुल। तो और बहुत सारे आपके फैंस देख रहे हैं इस वीडियो को। मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन आप में से पीके मस्त सर से एक खास मुलाकात करना चाहते हैं। अगर आप भी मिलना चाहते हैं पीके मस्त सर से और उनसे कुछ खास बात अपने दिल की शेयर करना चाहते हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और आपको ये वीडियो कैसा लगा जल्दी से लिख के बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।